अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम नमन। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मंगल दोष से कितना डरना चाहिए, कब कब वो हानिकारक होता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मंगल दोष से आपको कब कब बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष में ऐसी क्या स्थितियां बनती है कि उसका परिहार हो जाता है या उसका असर बहुत कम हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियोस जो हम बनाते हैं ज्योतिषी लोग YouTube के ऊपर, पहले भी मैं ये बात बोल चुका हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं हुआ जो अपने आप को स्वयं को संपूर्ण ज्योतिषी कह दे। ये इतना बड़े विद्या है, इतना बड़ा ज्ञान है, ये अनुमान मात्र है। ग्रंथों के आधार पर हम जो रिसर्च करते हैं, विभिन्न प्रकार की सैकड़ों हजारों कुंडलियों को जो हमने दिमाग में डेटा हमने जो बना रखा है, हमारे खुद के अनुभव हैं, ग्रंथों से हमने उससे मिलाकर देखा है। आम जीवन में हम कुछ नई नई चीजें सीखते हैं, देखते हैं, सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष कोई एक विद्या है और वो स्टक होकर रह गई वहीं पे, नहीं। ज्ञान जो है बढ़ने का, लगातार उत्तर उत्तर वृद्धि करने का नाम है, परिवर्तन का नाम है। तो व्यावहारिक ज्योतिष को भी मिलाएंगे, ग्रंथों को भी मिलाएंगे, गुरुवाणी को भी मिलाएंगे। मंगल कब कब हानिकारक नहीं होता या उसका प्रभाव बहुत कम होता है मांगलिक कुंडली होने के बावजूद। यह मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है। उक्त 6 स्थान 1, 2, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में अगर मंगल है आपकी कुंडली में, तो आपको कब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है या कम है। क्लेश तो होंगे, कुछ ना कुछ तो खटर पटर चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कारण है, ग्रंथकार क्या कहते हैं और हमारी रिसर्च क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मंगल को ही मंगल दोष का जो है विलन क्यों माना गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मंगल एक उग्र ग्रह है, तामसिक ग्रह है, उत्तेजना से भरा हुआ, गुस्सा अहंकार से भरा हुआ ग्रह है। तो जब रिश्तों में ये सब चीजें आ जाती हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में पति और पत्नी का है, जो अनजान व्यक्ति होने के बावजूद भी एक साथ अपना जीवन निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर इस तरीके की चीजें आ जाती हैं तो पति और पत्नी का संबंध विच्छेद होना बहुत बड़ा क्लेश है। दो दोस्त हैं, वो भी अनजान लोग हैं, आपस में मिलते हैं, दोस्ती नहीं बनती, छोड़ दिया एक दूसरे, कोई क्लेश वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं हुआ इससे। माता पिता के साथ कोई क्लेश हो जाता है तो वो हमारे रक्त संबंध है उससे आता है, तो उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आदमी निभा लेता है। लेकिन पति पत्नी का थोड़ा सा है ना क्रिटिकल मामला होता है, थोड़ा सा है ना जटिल चीज है, कॉम्प्लेक्स ये रिश्ता है। तो इसमें इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस मंगल का इसके अंदर माना गया कि अहंकार, गुस्सा, तामसिक प्रभाव, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें जो है रिश्तों में, पति पत्नी में आपस में ठीक नहीं होती, तो इसलिए मंगल को इसका कारक माना गया है। अब देखिए, इन 5 घरों में मंगल जब बैठ रहा हो तो वो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। फिर मंगल, शुभ ग्रह कौन से? गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए। इनसे दृष्ट हो, इनकी दृष्टि पड़ रही हो या ये मंगल के साथ में बैठे हो तो दाम्पत्य को ये व्यवस्थित कर देंगे, धीरे धीरे ठीक पटरी पर ले आएंगे। और मुख्य रूप से गुरु, क्योंकि बृहस्पति जो है गुरु ग्रहों में जो है उनके गुरु महाराज हैं। मंगल जो है बृहस्पति की हमेशा इज्जत करता है, हमेशा सम्मान करते हैं मंगल देव बृहस्पति की, सारे ग्रह करते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जब मंगल के ऊपर पड़ जाती, मंगल चाहे जितना खराब हो, बृहस्पति की अगर उस पर शुभ दृष्टि है, कब शुभ दृष्टि कब मानी जाएगी? जब वो कुंडली मेष लग्न की हो, कर्क लग्न की हो, सिंह लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, धनु लग्न की हो, मीन लग्न की हो, ये 6 लग्न हो और गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो किसी मांगलिक अवस्था में, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। गुरु के साथ भी अगर गुरु मंगल बैठे हो तो बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं, तो वो भी उस स्थिति में भी वो दोष टल जाता है। धनु लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली हो तो और कर्क लग्न की कुंडली हो, इन 3 लग्नों में यदि मांगलिक अवस्था बन रही हो तो मंगल बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं डालता है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये इसमें कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ बहुत आनंद से निकल जाए, कुछ ना कुछ कटर पटर होगी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नुकसान जो होते हैं व्यक्ति के वो नहीं होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, छोटी मोटी रेमेडीज तो देखो करनी पड़ेगी, वो तो करनी है। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे आराम से, क्या हो हमारा मंगल तो गुरुजी ने बताया वीडियो में कि ऐसा ऐसा बैठा है तो सब ठीक है, नहीं, कुछ तो परेशान, क्योंकि मंगल स्वभाव है ना उसका, गुस्सा, अहंकार, ये सब चीजें हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि हमारा तलाक हो जाएगा, कि कोई एक ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद रेमेडीज
उपाय ऐसे ऐसे होते हैं कि आप जब आप उपाय करने उतरते हैं, देखो मैं शुरुआत से ये बात कहता रहा हूं कि मैं मंत्रों को सबसे ऊपर मानता हूं, किसी भी उपाय में मंत्र विद्या को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं, मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी को कुछ और चीज लग सकती है, किसी को वास्तु के कोई उपाय लग सकते हैं, किसी को कुछ और लग सकता है, ठीक है, किसी को टेप बंधवा दो, कुछ कर दो, ठीक है, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरी दृष्टि में परमात्मा की, भगवान की उपासना, तपस्या और मंत्रों की शरण में जाना, ये सबसे श्रेष्ठ औषधियां हैं। आपकी ईमानदारी, आपका चाल चलन और आपकी भगवान के प्रति तपस्या है ना, तपस्या के अंदर व्रत भी आ गए, उपवास भी आ गए, मंत्र जप भी आ गया, ये सब दुख देखना अंदर से है ना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें मेरी नजर में सबसे बड़े उपाय हैं। अब देखिए हमारे ग्रंथकारों में क्या है कि अलग अलग स्थान को लेकर मंगल के परिहार बताए गए हैं। जैसे द्वादश का मंगल, 12वें का मंगल हो और यदि वो बुध या शुक्र की राशि में बैठा हो तो इतना हानिकारक नहीं होता। बुध और शुक्र की राशि में मंगल यदि 12वें गर्भ से मांगलिक बनाता है तो इतना दुखदायी नहीं होता। बुध का नक्षत्र है मृगशिरा और शुक्र का नक्षत्र है चित्रा, तो इन दोनों नक्षत्रों में भी अगर मंगल है तो बुध और शुक्र की राशि हो गई अपने आप। द्वादश में अगर मिथुन और तुला राशि में ग्रह बैठा है, नक्षत्र चित्रा और मृगशिरा है, तो मंगल से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक और ये बात देखिए, ये ज्योतिष का एक सूत्र ये है कि कर्क लग्न में मंगल कभी भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। कर्क लग्न यानी चंद्रमा की राशि होती है कर्क लग्न, कर्क अगर लग्न हो तो उस कुंडली के अंदर मंगल कभी भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। तो अब सोचिए, अब वो मांगलिक कुंडली भी चाहे, मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जो कर्क लग्न है और लग्न में ही मंगल स्थित है नीच का होकर, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। तो कर्क लग्न में अमूमन चंद्रमा मंगल जो है ये बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। फिर 5 घर ऐसे हैं और 5 राशियां ऐसी हैं पर्टिकुलर उन 5 घरों में, ये 5 राशियों में अगर मंगल बैठा हो, पर्टिकुलर घर के अंदर, पर्टिकुलर राशि के अंदर मंगल हो मांगलिक बनाता हुआ, तो उसका भी मंगल दोष नहीं लगता। कौन कौन से? अजय लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न जायते। अर्थात लग्न में मेष राशि, 12वें में धनु राशि, 12वें भाव में है ना, द्वादश भाव में धनु राशि, 4थे भाव में वृश्चिक राशि, 7वें भाव में वृषभ राशि, वृष राशि है ना, और कुंभ, और 8वें स्थान में कुंभ राशि। इन घरों में और इन राशियों में मंगल बैठा हो तो मंगल दोष नहीं लगता, इतना दुष्प्रभावी नहीं होता। हाँ, फिर एक बात समझ लीजिए, यदि ऐसे मंगल के ऊपर भी राहु और शनि का, बुरे राहु और बुरे शनि का प्रभाव हो तो नुकसान होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। कौन कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर और क्या है, कुछ भी नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इन राशियों इन घरों में मंगल स्थित है तो मंगल आपका बहुत पीड़ादायक नहीं होगा। आप किसी भी सामान्य मांगलिक कुंडली से उसका विवाह कर लीजिए। एक बात और बता देता हूं, मांगलिक कुंडली का विवाह जो है किसी भी मांगलिक कुंडली से ही हो यह भी अनिवार्य नहीं है। मंगल जिन 5 स्थानों में बैठा है उन 5 स्थानों में सामने वाले की कुंडली में मंगल न हो, शनि और राहु स्थित हो, तब भी ग्रहों के बलाबल के अनुसार, दृष्टियों के अनुसार उसको मैच को किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंसल्टेंसी की आवश्यकता होती है। ऐसा डायरेक्ट ऐसा देखा नहीं कि लड़के की कुंडली में हमारे मंगल है साहब और लड़की हमें पसंद आ रही है तो लड़की कुंडली में मंगल के स्थान पर, मंगल जैसे 7वें घर में है लड़के की कुंडली में, तो लड़की की कुंडली में 7वें में शनि देख लिया, ओ गुरुजी ने बताया था मंगल ना और शनि हो तो भी चलेगा, नहीं, उसमें 50 चीजें और होती हैं, दृष्टि देखी जाती हैं, उसके नवमाह चक्र देखे जाते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो हो सकता है, उसमें रास्ता निकल सकता है। चीज और अब लगातार मैं सूत्र बताता हूं आपको कि मंगल से कब, मंगल दोष का परिहार कब हो जाता है, कभी उपाय अपने आप स्वतः ही हो जाता है। वर और वधु के बाल, लड़का और लड़की की राशियां दोनों मित्रता हो, दोनों मित्र राशियों में हो, देखिए दोनों की मूल राशि जो है चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हो वो दोनों राशियां मित्र हो आपस में, 27 से ज्यादा गुण मिलते हो दोनों के, नाड़ी दोष नहीं हो, दोनों के नक्षत्र मित्र हो और दोनों के गण एक ही हो, तब भी मंगल दोष का परिहार स्वतः ही हो जाता है। मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है दाम्पत्य जीवन में। फिर दूसरा, लग्न या सप्तम के अंदर बलवान गुरु और शुक्र स्थित हो। बलवान गुरु और शुक्र का मतलब अपने उच्च राशि में हो, सम राशि में हो, मित्र राशि में हो, अच्छे अंशों पर हो। तो बलवान गुरु और शुक्र यदि लग्न में हो या सप्तम में हो
वहीं मंगल यदि नीच हो, अस्त हो, कमजोर हो गया हो, तब भी मंगल का दोष नहीं लगता या इतना प्रभावकारी जो है, इतना हानिकारक नहीं होता। फिर एक और प्रबल योग ये कहा गया, हालांकि ऐसा देखने को बहुत कम आता है, लेकिन ग्रंथकारों ने लिखा है तो मैं बता देता हूं। कुंडली के केंद्र में और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों। केंद्र कौन से? 1, 4, 7, 10। त्रिकोण कौन से? 1, 5, 9। इन घरों के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठे हों। छठे, 8वें और 12वें घर में कोई अशुभ ग्रह बैठे हों। बुरे ग्रह छठे में, 8वें में और 12वें घर में बैठे हों। और 7वें घर में कोई भी ग्रह हो, वो अपनी राशि का बैठा हो, स्व राशि का बैठा हो, या फिर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तब भी मंगल का दोष नहीं लगता। देखिए सारी कंडीशंस जो मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूं, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखना है या ज्योतिष पर ध्यान देना चाहते हैं, तो मंगल के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दो वीडियोस को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। और एक योग मैंने अभी बताया था कि मांगलिक व्यक्ति, मांगलिक लड़का है या लड़की है, मांगलिक व्यक्ति जिस घर से मांगलिक है, सामने वाले पार्टनर की कुंडली में उसी घर में मंगल चाहे न हो, लेकिन उसमें कोई भी क्रूर या पाप ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इन चारों में से कोई ग्रह अगर हो तो भी मंगल ग्रह का परिहार हो जाता है। लेकिन मेरी रिसर्च में यह बात आती है कि इसमें भी कंसल्टेंसी की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। उनके नक्षत्रों का विभाजन क्या है, उन पर दृष्टियां कितने प्रकार की है, 16 तरह के चार्ट्स में नवमान, सप्तमान, दशमांश क्या बोल रहा है, उसके आधार पर यह देखना समझना पड़ता है कि वास्तव में यह योग कितना लागू। ग्रंथकारों ने उस जमाने की बातें लिखी हैं, ठीक है। तो विश्लेषण की आवश्यकता तो आपको हर स्थिति में होगी ही होगी, ये मानकर चलिए। 7वें घर में मंगल हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो वो मंगल दोष परिहार हो जाता है। ये मैंने भी देखा है। फिर मंगल दोष को बहुत ज्यादा कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। 7वें घर में मंगल बैठा हो और शुभ गुरु यानी मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इनकी कुंडली हो और सप्तम में मंगल बैठा हो, किसी भी स्थिति में बैठा हो, और गुरु की दृष्टि अगर 5वीं या 9वीं 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती है तो वो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कोई चिंता की बात नहीं है। मंगल के साथ गुरु बैठा हो, मंगल के साथ राहु बैठा हो या मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो, तब भी ग्रंथकार कहते हैं कि मंगल दोष का निवारण हो जाता है। लेकिन इसमें कई लग्न का देखिए बहुत महत्व है। लग्न कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। मंगल और राहु की युति को जो है मैं बहुत अच्छी नहीं मानता, देखने में भी नहीं आता ऐसा ग्रंथकारों ने बोला है। उसमें कई सारी उनके ऊपर दृष्टियों का प्रभाव होता है, उसको मानकर चलना चाहिए, वरना मंगल और राहु को मैं नहीं मानता, खारिज करता हूं। मंगल और गुरु, मंगल और चंद्रमा अगर साथ हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। केंद्रीय त्रिकोण में, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 भाव और त्रिकोण 1, 5, 9 भाव, इन भावों के अंदर गुरु बैठा हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, छठे घर में राहु और 11वें घर में शनि बैठा हो, तब भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। उपचय भाग है 11 भाव, 11 भाव में किसी भी प्रकार का अगर पापी ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है 11वें भाव में, तो बहुत शुभ माना जाता है। फिर अंतिम उपाय यह है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति को मंगल दोष की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, तो उनका दाम्पत्य और भी बढ़ जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। ठीक है, आप उपायों की बात करें तो देखिए कौन सा मंगल है, किस स्थिति में बैठा है। और ऐसा नहीं है कि मंगल सिर्फ दाम्पत्य जीवन में ही परेशानियां पैदा करता है। एक बात समझ लीजिए, मंगल आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकता है। मैं सबसे ताकतवर और सबसे क्या कहते हैं जो जीवन खराब कर सकता है, ऐसा ग्रह मैं मंगल को मान के चलता हूं। ऐसा नहीं कि मान के ही चलता हूं, मतलब मंगल जब अपनी पर आ जाए, मंगल जब बुरा हो जाए किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सुख और चैन क्या होता है वो व्यक्ति कभी जीवन में नहीं समझ पाता, मंगल अगर बिगड़ गया तो। फिलहाल यही है कि मैं तो फिर भी यही राय दूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के और आप अपने तरफ से निर्णय न लें। ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, हर चीज हर सिद्धांत के खंडन उपस्थित होते हैं, रिसर्च होती है, समय काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है ना। 50 तरह की 50,000 तरह के योग होते हैं, लाख तरह के योग होते हैं, करोड़ों योग होते हैं ज्योतिष के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। तो किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली आप जरूर दिखवाएं। कोई मन में भाव हो, कोई प्रश्न रह गया हो इस वीडियो से संबंधित, मंगल से संबंधित, तो कमेंट कीजिए।
नहीं तो यही मैंने जो है मैं नंबर दे रहा हूं अपने, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके आधार पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।